हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके अभी जब यूपी पीसीएस का आरओ वाला जब एग्जाम हुआ था तो आरओ के एग्जाम में कई सारी ऐसी योजनाओं के बारे में पूछा गया था, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि विशेष अध्ययन उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। तो स्टैटिक पार्ट तो हम धीरे धीरे कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उसको दोबारा से एकदम अच्छे से कराना है। लेकिन यहाँ पर योजनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी जो बाकी के भी एग्जाम आने वाले हैं जैसे वीपीओ वगैरह या फिर यूपी पीसीएस में भी ये योजना से क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो केंद्रीय योजनाओं से आते हैं, लेकिन आरओ में उत्तर प्रदेश की योजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यूपी की कुछ प्रमुख योजनाएं कवर करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस आरओ कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके आप किसी भी ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे सभी हैंड रिटन नोट्स और करंट अफेयर वगैरह या बाकी की भी जो चीज़ें हैं जैसे क्विज वगैरह टेस्ट है वो सब आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये कुछ योजनाएं जो हर एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे इसमें से कुछ योजनाओं का जिक्र इस बार के बजट में किया गया है, तो अगर कोई जिक्र इस बार के बजट में किया गया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अलग से भी, अगर आपका मन करे तो गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग जगह से इसको नोट किया गया है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो सब यहाँ पर लिख दिया है। तो बीसी सखी योजना ये 22 मई 2020 से शुरू हुई थी। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित है, मतलब बैंकिंग की जानकारी देने के लिए। उद्देश्य आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि कोई भी योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करना, जिससे बैंक और जो सरकारी योजनाएं हैं वो आसानी से गांव में पहुंच जाएं। और इसके तहत अभी बजट जो ये यूपी वाला बजट था इस बार वाला, उसमें बताया गया है कि अब तक लगभग 39,500 बीसी सखी नियुक्त हो चुकी हैं। तो ये भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। 2020 की योजना है, मई 2020 की। ये मतलब इस तरह की जो छोटी मोटी योजनाएं होती हैं उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन जो बड़ी योजना रहती है उसकी एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल बहुत डीप में फैक्ट भी पूछ रहा है। तो 2020 की ये योजना है। फिर जो है इस बार जो एक बजट में इसकी भी बात की गई थी कि शून्य गरीबी यानी जीरो पॉवर्टी की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ था, और इस बार भी इसके लिए एलोकेशन बजट में किया गया है 250 करोड़ रुपए। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद यूपी बजट जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस बार के बजट में शून्य गरीबी के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 2024 से योजना शुरू हुई है। अब इस शून्य गरीबी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लगभग मतलब 10 से 25 जो निर्धनतम परिवार हैं, सबसे गरीब परिवार हैं, उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 वार्षिक कर देना है। मतलब उनकी वार्षिक आय में वृद्धि करनी, कम से कम कितना कर देना है? तो 1,25,000 तक कर देना है हर ग्राम पंचायत में। और इसी जीरो पॉवर्टी के तहत जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड हमें पता है कि थोड़ा सा पिछड़े, इसमें कुछ सारी मतलब बहुत विषमताएं पाई जाती हैं बाकी एरिया से, तो इनके लिए भी अलग से एलोकेशन किया गया है 575 करोड़ रुपए और 425 करोड़ रुपए। 575 है पूर्वांचल वाला और बुंदेलखंड वाला है 425 करोड़ रुपए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जीरो पॉवर्टी वाला जो योजना है 2 अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी। इस बार के बजट में 250 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवार की स्थिति को ठीक करना है। फिर एक है नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसके बारे में भी इस बार बजट में भी है। यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्जाम हुआ था, आरओ का जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अभी इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 6 जून 2023 में योजना शुरू हुई थी। इस बार के बजट में इसको 203 करोड़ रुपए आवंटित इसके तहत किए गए हैं, 203 करोड़ रुपए। और इसमें जो है दुग्ध उत्पादक जो होते हैं गांव में, उनको डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध बेचने में मदद करना। मतलब जो पशुपालक हैं उनको उनके दूध का सही मूल्य मिल सके, उसके लिए जो है यहाँ पर मदद करने की बात की गई है। इसके अलावा चारा में भी मदद अनुदान, यानी मतलब कोई भी चारा वाला फार्म स्थापित करता है तो उसके लिए भी मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। और इसमें उन्नत किस्म की स्वदेशी गायों को पालने पर जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसी के अंतर्गत एक योजना आती है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके बारे में क्वेश्चन था कि इसमें जो स्वदेशी गाय रखी जाएंगी जो आती हैं इसमें कौन कौन सी गाय शामिल है? तो गिर है, साहीवाल है और थार पारकर है। इसे मतलब ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, दोनों में जो है स्वदेशी गाय की बात की गई है। और यही वाली जो है प्रजाति नस्ल होनी चाहिए, गिर, साहीवाल, थार पारकर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें।
और इसी में जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है, इसमें 10 स्वदेशी गाय की एक यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार अनुदान देगी, जिससे कृषक जो है एक ऐसी इकाई स्थापित कर सकें जो बिजनेस की तरह उसको बड़ा कर सके। तो इसमें जो है सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, ये जो है 2018-19 में शुरू हुई थी। हर जो है योजना का डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में इंपॉर्टेंट रहती हैं। बजट में जैसे इस बार के बजट में 85 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं पंचायत प्रोत्साहन के लिए। इसके तहत गाँव में जो है उत्सव भवन बनाए जाएंगे, जिसमें बारात और आयोजन वगैरह किया जा सके। तो उत्सव भवन की बात किसके तहत की गई है? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत। फिर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीज स्वावलंबन नीति 2024 चलाई जा रही है। इस बार के बजट में जो है 251 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं 2025-26 में। और इसके अंतर्गत एक सीड पार्क विकास परियोजना भी संचालित है। सीड पार्क विकास परियोजना, ये भी स्वावलंबन नीति, बीज स्वावलंबन नीति के तहत चल रही है। ये भी एक नीति याद रखिएगा। जो नीतियाँ वगैरह है, यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 6 जो है उसमें बहुत नीतियों से क्वेश्चन आता है, मतलब नीतियां ही यूपी की पूछी जाती है पेपर 6 में। तो उसके लिए आप घटना चक्र की एक आती है नीतियां योजना वाली बुक, जो कि मेंस के लिए ही आप उसको पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्री में जो है जो फैक्ट थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, लेकिन मेंस में पूरा आपको नीति के बारे में पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज, तो वहाँ से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट एक आया है, 20 अगस्त 2024 में शुरू हुआ है रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो है स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो सके, स्कूल की स्थिति अच्छी हो सके, जिससे बच्चे आएँ स्कूल में। तो इसके लिए है रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट। और पहला चरण इसका गोरखपुर से शुरू हुआ है, चरगावा ब्लॉक से। चरगावा ब्लॉक के 78% स्कूल जो है वहाँ से इसको शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सीएम योगी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त को। और इसमें सहयोगी कौन सी कंपनी है? तो अशोक लीलैंड जो है इसकी सहयोगी कंपनी है, और यूपी का जो लर्निंग लिंक फाउंडेशन है वो दोनों आपस में सहयोग करके इसको बनाएंगे। कंपनी का नाम याद रखिएगा जो सहयोगी है रोड टू स्कूल में। और इसका उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना, जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसको रोकना, कौशल का विकास करना, अभिरुचि विकास करना, स्वास्थ्य देखभाल, सब कुछ इसमें शामिल है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और ड्रॉप आउट ना लें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को आई थी। और इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे 40 ऐसे जिले जहां विश्वविद्यालय नहीं है वहां विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जाएगा। 5 विदेशी और 60 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली, जो NIRF की रैंकिंग जारी होती है उसके तहत जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनको 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें विदेशी भी शामिल हैं, विदेशी विश्वविद्यालय जो खुलेंगे। इसके अलावा कुल शिक्षा हेतु इस बार ये भी एक हाईलाइट है, समझ लीजिए इसका, कि यूपी बजट में इस बार शिक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 1.06 लाख करोड़ रुपए टोटल शिक्षा के लिए, 1.06 लाख करोड़ रुपए। और एक और चीज़ यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी आने वाली है, जिसके तहत जो है 400 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखे गए हैं। कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए जो है ये 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्कूटी के लिए। अब इसी के तहत एक मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन नीति है, जो कि 2016 में ही आ चुकी थी। इस बार बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, याद रखिएगा। शिक्षुता प्रोत्साहन नीति के तहत एक विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, जिसके तहत जो है 50 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किए गए हैं। तो ये सब उच्च शिक्षा की बातें थी, जो यूपी में उसी के अंतर्गत आती है, उच्च शिक्षा वाली नीति के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी बजट भी एक बार जरूर देखिएगा। एमसैंड नीति क्या है? ये अक्टूबर 2024 में आई थी, जिसका उद्देश्य नदी में जो बालू खनन होता है उसको रोकना था। इसके तहत कृत्रिम बालू का प्रयोग करके जो है जो प्राकृतिक बालू है उसका प्रयोग कम किया जाएगा। एमसैंड नीति यूपी की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माटी कला योजना। इसके तहत जो है कुंभकारों को ऋण देने हेतु जो है 5 लाख तक का ऋण कुंभकारों को मिलेगा, जो काम कर रहे हैं मिट्टी के, मतलब बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो उनको बिना ब्याज का ऋण मिलेगा 5 लाख तक। लेकिन अगर कोई कुंभकार 8वीं तक पास है तो उसको जो है 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। और इस बार के बजट में एक बात की गई थी कि मुख्यमंत्री माटी कला योजना बोर्ड स्थापित होगा। तो ये बोर्ड स्थापित करने के लिए 11.50 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। मुख्यमंत्री माटी कला योजना बोर्ड के लिए 11.50 करोड़। नेक्स्ट है संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। ये अक्टूबर 2024 में आई थी। इसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो इसके तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो है 300 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक, और जो दिव्यांग है उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक। तो ये याद रखिएगा, इसके तहत जो है 300 रुपये और 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी 10 महीने तक। और इसके तहत जो है सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ टाई अप किया है।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक सोशल मीडिया पहल है, अगस्त 2024 में आई थी, जिसके तहत सरकार जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे टाई अप करेगी। जैसे आपने आजकल देखा होगा जो पंचायत वेब सीरीज़ थी वो अपना TVF अपना छोटा छोटा सा वीडियो लॉन्च कर रही है, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, तो उसमें उस वीडियो के तहत बहुत सारी यूपी की योजनाएँ बताई जाती हैं, तो वो सब टाई अप आजकल बहुत हो रहे हैं। तो इसमें यही योजना है सोशल मीडिया पहल वाली, जिसके तहत 8 लाख रुपए पर मंथ तक इनकम हो सकती है अगर कोई ऐसा चैनल है जो यूपी की योजनाओं को प्रमोट करे तो। नेक्स्ट बात करेंगे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये जन अभियान एक चलाया गया था 20 जुलाई 2024 को, और इसका शुरुआत की गई थी कुकरेल नदी तट से, लखनऊ से शुरू हुआ था ये, और ये वहीं पे से शुरू हुआ था जहां अकबर नगर वाली पहले वो थी बस्ती, उसके बाद फिर जो उसको हटा के बनाया गया था वो सब वहीं से शुरू हुआ था 20 जुलाई 2024 को, और इसके तहत जो है 36.51 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए थे। सर्वाधिक पौधरोपण इस बार कहाँ हुआ था? सोनभद्र में। ये याद रखिएगा, ये कब अभियान चलाया गया था? 20 जुलाई 2024 को लखनऊ से। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, तो इसका जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में, और इसके तहत इस बार जो आवंटन हुआ है वो हुआ है 400 करोड़ रुपए का। 5 अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, पावर लूम से संबंधित है ये, और इसके तहत जो है 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ये योजना क्या मतलब क्या काम करेगी? तो इसके तहत जो कंपनी वाले होंगे जो उनको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पर की गई है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह कम आए, इसलिए ये है, और आसानी से जो है अपनी पावर लूम वाली फैक्ट्री चलाई जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशन भेड़िया एक चलाया गया था। ऑपरेशन भेड़िया जो है अगस्त 2024 में मेहसी तहसील से चलाया गया था, जो कि बहराइच की एक तहसील है। यहाँ पर भेड़ियों का झुंड जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और लोगों को हानि हो रही थी इससे, तो फिर इसी को भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन भेड़िया। बस जिला याद रखिएगा बहराइच, और कौन सी तहसील कभी कभी पूछा जाता है तो सीधे मेहसी तहसील कहाँ पे? बहराइच में, वहीं पे ऑपरेशन चला था। फिर जो है मैत्री वन योजना, ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हरियाली बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई। पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे सीमाओं पर, जैसे जो नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर जितने भी ज़िले हैं, जो 7 जिले हैं, वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो यूपी की और अन्य राज्यों के साथ सीमा है वहाँ पर भी पेड़ लगाए जाएंगे, तो इसको हरियाली बढ़ाने के लिए सीमाओं पर फाइलेरिया उन्मूलन मिशन चलाया गया है, जिसके तहत जो है 2026 तक उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त करना है, और केंद्र का जो लक्ष्य है वो 2027 है, यूपी का लक्ष्य 2026 है। तो याद रखिएगा यूपी 1 साल पहले ही इसका लक्ष्य है फाइलेरिया से मुक्त होने का। और इसके तहत एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया था, जो कि 5 से 15 फरवरी 2024 के बीच में चलाया गया था 17 जिलों में यूपी के। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है 5 से 15 फरवरी के बीच में यूपी में चलाया गया था 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। फिर कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई थी। इस बार जो आवंटन किया गया है 700 करोड़ रुपए। ये वाला आवंटन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कन्या सुमंगला योजना वाला, तो याद रखिएगा। 6 श्रेणी में इसमें जो है 6 बार में वो दिया जाता है पूरे धनराशि, और ये जो है 25,000, अभी तक 15,000 थी, अब ये 25,000 रुपये पर लाभार्थी हो गई है कन्या सुमंगला योजना के तहत। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता, भ्रूण हत्या को रोकना, और जो लड़कियों की शिक्षा है, शादी है, उसके लिए जो है ज़्यादा परिवार वाले चिंता ना करें, इससे जो भ्रूण हत्या होती है उस सबको रोकने के लिए कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट है महिला सामर्थ्य योजना, 2021 में आई थी 22 फरवरी 2021 को। इसके तहत उद्देश्य है इसका महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योग से जोड़कर उन्हें सक्षम बनाना, और इसके अलावा इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको कंपनियों को स्वामित्व मिल सके, इसलिए भी काम करना, महिलाओं को जो है ऐसे बनाना, इतना सक्षम बनाना कि वो किसी कंपनी का स्वामित्व ले सकें, कोई कंपनी अपने दम पे खड़ी कर सकें। तो इस तरह के लिए है ये महिला सामर्थ्य योजना। फिर जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये 21-22 में आई थी, 2021-22 के दौरान, और इस बार जो है बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए इसका एलोकेशन किया गया है। याद रखिएगा सक्षम सुपोषण योजना है ये, और इससे मतलब महिलाओं बच्चों को लिए अच्छे से मतलब उनका पोषण करना, यही बात इसमें है। नेक्स्ट निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना 2023 में आई थी 29 मार्च 2023 में, और ये जो है 2022-23 से 26-27 तक के लिए है ये। इस बार के बजट में इसमें नहीं है कुछ भी, लेकिन ये याद रखिएगा 2023 की योजना है ये, और 26-27 तक चलेगी ये। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 में आई थी। इसके तहत जो उद्देश्य है इसका, जो NRIs हैं, जो भारत के लोग बाहर कहीं रहते हैं, वो अपने पैतृक गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और अपने पूर्वजों के नाम से बारात घर बनवा सकते हैं गांव में, या फिर सामुदायिक केंद्र बनवा सकते हैं, और उन्हें अच्छा फील हो इस सब के लिए, और इससे जो है गाँव का भी विकास होगा, और सरकार इसमें सहायता करेगी 40% की। 60% उन्हें अपना व्यक्तिगत रूप से खर्च करना पड़ेगा और 40% सरकार देगी।
नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मील योजना। ये 24 नवंबर 2023 को आई थी, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी 24 नवंबर 2023 को। इसके तहत 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था। हॉट कुक्ड मील उनको मिलेगा, खाना गर्म खाना उनको मिलेगा। अभी तक जो है इतने छोटे बच्चों वाले में नहीं था, आंगनबाड़ी में नहीं था, ये अब शुरू हो गया है। और इसका जो शुरुआत की गई है कंपोजिट टेक स्कूल अयोध्या से की गई है, अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी। स्कूल चलो अभियान ये 4 अप्रैल 2022 से हुआ, श्रावस्ती से शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान 2022 में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये जो है 15 फरवरी 2021 में शुरू की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क कोचिंग वगैरह की व्यवस्था थी। और इसमें नीट है या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी वगैरह यूपीपीसीएससी सब जो है इसके तहत आती हैं अभ्युदय योजना के। फिर जो है एक जिला एक उत्पाद जनवरी 2018 में आया था। एक जिला एक खेल 2022 में आ गया है। मुखबिर योजना एक है जो कि 2017 में आई थी 24 जून 2017 को, जिसके तहत लखनऊ से जो है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था, मुखबिर योजना को। फिर ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, तो जून 2018 में आया था ऑपरेशन कायाकल्प। वैसे एक 2015 में भी केंद्रीय एक योजना आई थी कायाकल्प योजना। तो कायाकल्प योजना जो है अस्पतालों वगैरह में सफाई से संबंधित थी। और ऑपरेशन कायाकल्प जो यूपी में आया है ये स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए है, जिसे डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ों के लिए आया है ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में। फिर है ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए, इस बार जो है ये काफ़ी पहले की पुरानी योजना है अंत्येष्टि के लिए, मतलब योगी सरकार के भी पहले की है। तो इसके तहत आवंटन कितना किया गया है इस बार के बजट में, 244 करोड़ रुपए, 244 करोड़ रुपए। डिजिटल लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, इसके तहत जो है जो आवंटन किया गया है 454 करोड़ रुपए किया गया है। ये सब गाँव में जो आवंटन होता है इन सब चीज़ों के लिए, इसका जो है बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आरओ या फिर जो है आप UPSSC की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो सब दे रहे हैं तो ये सब पूछ लिया जाता है। 244 करोड़ रुपए अंत्येष्टि के लिए, और जो है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए। फिर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, ये जुलाई 2021 में आई थी, जब कोविड चल रहा था उसी के दौरान जो है 0 से 18 साल के जो भी बच्चे अनाथ हो गए थे उनकी मदद के लिए आई थी बाल सेवा योजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा ईयर 2021। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यूपी के योजनाओं से। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ये सभी नोट्स वगैरह आपको UPPC आरओ कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हम स्टैटिक वाला और भी जो योजनाएं हैं जो UPPC आरओ में काफ़ी पूछी जाती है, उन सभी योजनाओं को भी ईयर वाइज भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।